हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का फर्स्ट लेसन लेने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड के लिए। लेसन का नाम है इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। चलो देखते हैं ये लेसन से हमें क्या सीखने को मिलता है। इन दिस चैप्टर वी लर्न द मशीनरी और द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से काम करता है या फिर उनका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे देखेंगे। हैव यू थॉट ऑफ दिस, व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो आपको अभी सो मेनी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे। व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि ये क्वेश्चन, इन इंडिया वी हैव प्राइम मिनिस्टर बट व्हाई इज देयर नो प्राइम मिनिस्टर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है बट अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस पाया जाता है? सो ऐसे बहुत से सवाल ये पार्लियामेंट्री के सिस्टम्स के रिगार्डिंग होंगे। दिस क्वेश्चन will lead us to conclude that every country has a different form of government। ये क्वेश्चन से हमें आंसर कहाँ तक मिल पाएगा? तो एवरी कंट्री जो है उनका अलग अलग डिफरेंट गवर्नमेंट होता है। Before we go ahead to understand different types of government system, let us get information about the main branches of government। तो अगर गवर्नमेंट सिस्टम्स हमें अभी आगे सीखना ही है, बट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट क्या है वो पहले हम देखेंगे। फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर इज मेक लॉस। जो लेजिस्लेचर का फंक्शन है वो लॉ बनाते हैं। ये लॉ एग्जीक्यूट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा एग्जीक्यूटिव से, और जुडिशरी प्रोवाइड करेगी जस्टिस। The function of these organs, their jurisdictions and limitations on their power and the interrelationship between these organs are decided by the Constitution। तो ये जो organs या फिर bodies हैं उनकी functions, उनके jurisdiction, limitations, ये सब interrelationship जो है इनका ये decide होता है Constitution से। It is the nature of their interrelationship that determines the system of government। तो उनका ये जो नेचर है या फिर उनका इंटर रिलेशनशिप है यही डिटरमाइन करता है कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे अडॉप्ट होगा पर्टिकुलर कंट्री में। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम दैट आर फॉलोड। एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पहले हम देखेंगे इसकी इंफॉर्मेशन। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलप प्राइमरीली इन इंग्लैंड। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है सबसे पहले डेवलप हुआ इंग्लैंड में। द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है। द गवर्नेंस इज कैरीड आउट इन अकॉर्डेंस विथ ट्रेडिशन एंड कस्टम्स एंड कन्वेंशन। जो गवर्नेंस कैरीड आउट हुआ है ये ट्रेडिशन से, कस्टम से और कन्वेंशन से पहले से ये चलते आ रहा है। The British Parliament is an institution that has evolved over a period of time। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत पीरियड से चलते आ रहा है और वो अपने आप में ही इवॉल्व होते गया है। The parliamentary system of government having its roots in parliament is considered as a contribution of England। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये जब हम बोलेंगे तभी इसके जो रूट्स है, बेसिक रूट्स पार्लियामेंट से जुड़े हैं, जो कंसिडर किया जाएगा इंग्लैंड का कंट्रीब्यूशन। इंडिया हैज़ अडोप्टेड दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया ने भी यही पार्लियामेंट्री सिस्टम अडोप्ट किया है। वी कैन सी सम ब्रॉड सिमिलैरिटीज इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। कुछ ब्रॉड सिमिलैरिटीज पाई जाती है इंग्लैंड की पार्लियामेंट्री सिस्टम में और इंडिया के भी। बट व्हेन लुक एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, बट अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल से एक साथ कंट्रीब्यूशन जो है पब्लिक का, पूरे इंडिया का, वो लेवल पे अगर हम देखेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ डिफरेंट इन इट्स कंटेंट। तो थोड़ा अलग है इंग्लैंड के पार्लियामेंट्री सिस्टम से इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेट अस अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। चलो पॉइंट्स देखते हैं कि क्या अंडर कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के। द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। The legislature of the central government is known as the parliament। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर है वही पार्लियामेंट जाना जाएगा।
द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इंडिया का पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल हो सकता है? तो प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा मिलके बनेगा इंडिया का पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्ट बाय द पीपल। लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली पीपल्स इलेक्ट करते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर इन द हाउस इज फिक्स। और कितने मेंबर्स होने चाहिए ये भी फिक्स होता है कि लोकसभा के मेंबर्स कितने होंगे, ये भी फिक्स है। इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। लोकसभा के जो इलेक्शंस है रेगुलर इंटरवल्स के बाद होते हैं, जैसे कि 5 इयर्स का पीरियड होगा, 5 इयर्स के बाद इलेक्शन होंगे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट दिस इलेक्शंस। सब पॉलिटिकल पार्टीज ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। The party which gets more than half of the seats is considered as the majority party. जो पार्टी को आधे से ज़्यादा सीट्स मिलेंगी वो मेजोरिटी पार्टी कहलाएगी। एंड द मेजोरिटी पार्टी क्या करेगी? गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। Sometimes when no party gets a clear majority, कभी कभी किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता तो some parties come together। तो कुछ पार्टीज एक साथ आती है और मेजोरिटी फॉर्म करती है और उसके बाद वो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं। दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नॉन एज अ कोलिशन गवर्नमेंट। तो इसे इस तरह का गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट से जाना जाएगा। इन दिस वे कैंडिडेट्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। इस तरह से जो भी कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाएंगे पीपल से वो मेंबर्स बनेंगे लेजिस्लेचर के। एंड द पार्टी इन मेजोरिटी गेट्स अ चांस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और वो पार्टी को चांस मिलेगा गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स है। द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। जो मेजोरिटी पार्टी है उसका ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। ही और शी सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर मिनिस्ट्रियल पोजीशन। और वो मिनिस्ट्रियल पोजीशन के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट करता है अमंग हिज और हर कलीग्स। The Prime Minister and the Council of Ministers chosen by the Prime Minister together forms the executive in the parliamentary system of government. So Prime Minister और मिनिस्टर का काउंसिल जो सिलेक्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर से, वो उन सबको एक साथ हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव हैज अ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव की ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कौन कौन सी? एज एन एग्जीक्यूटिव दे हैव टू इम्प्लीमेंट लॉ। एज दे आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर दे ऑल्सो हैव टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लेजिस्लेचर। तो उनको लॉ भी बनाना है और फिर इम्प्लीमेंट भी करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करनी है। The Prime Minister and the Council of Ministers is responsible to the legislature for all their actions. Prime Minister और जो मिनिस्टर का काउंसिल है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि लेजिस्लेचर में जो भी एक्शन और पॉलिसीज ली जाएगी। It means that the Council of Ministers has to work with legislature. Council of Minister को legislature के साथ काम करना पड़ेगा। It is for this reason that the parliamentary system is known as responsible system of government. इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को कहा जाता है रिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अनदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो और डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, क्या? एक साथ मिलके रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना। डिसीजन टेकन बाय एनी मिनिस्ट्री और एनी डिपार्टमेंट इज कंसिडर एज डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का अगर डिसीजन होगा तो गवर्नमेंट का डिसीजन माना जाएगा। द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल। सो पूरे मिनिस्टर्स का काउंसिल जो होगा वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा डिसीजन के लिए। इन द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी विल सी विथ एग्जांपल्स हाउ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। आगे हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में किस तरह से ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क करती है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज डिपेंडेंट upon the confidence of the legislature in them. This means that the Council of Ministers remain in power till it enjoy the support or confidence of the legislature. So Council of Ministers के पास power रहेगा और it can enjoy the support or confidence of the legislature. If the legislature feels that the executive does not work in accordance to its wishes, अगर ऐसा लगता है कि legislature को कि एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको निकाला जा सकता है पावर से।
बाय पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाके उनको हटा दिया जा सकता है अगर वो बराबर काम नहीं कर रहे हैं। सो अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को चेक ओवर करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अच्छा है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर इज अ सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है गवर्नमेंट का, वहाँ पे लेजिस्लेचर ये सुप्रीम इंस्टीट्यूशन होता है, सबसे ऊपर वाला अथॉरिटी होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्सप्रेस डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ कॉमन पीपल इन द पार्लियामेंट। जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए हैं पीपल से, वो एक्सप्रेस करते हैं कि डिमांड एस्पिरेशंस क्या होगी कॉमन पीपल्स की, वो पार्लियामेंट में बताते हैं। द पार्लियामेंट डिसाइड्स अपॉन इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। तो पब्लिक वेलफेयर के इश्यूज पे पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। सिंस इट इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, तो इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है लेजिस्लेशन को। एंड एक्सप्रेस सोवरेन अथॉरिटी ऑफ द पीपल, इट इज़ कंसिडर्ड एज द सुप्रीम बॉडी, इसीलिए इसे सुप्रीम बॉडी कहा जाएगा। Why did India adopt a parliamentary system of government? India adopted the parliamentary system of government for several reasons. So many reasons से parliamentary system adopt किया है अपने government ने। The development of parliamentary institution started during the British rule. British rule से ही ये चालू हुआ था। The British rulers govern accordance with this system. और British rulers जो थे इसी system से accordance काम कर रहे थे। The parliamentary system of government in India is also in a way of प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट की वजह से भी हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में हो गया। इंडियंस वर फैमिलियर टू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडियन पहले से ही फैमिलियर थे इस सिस्टम से। मेनी डिस्कशन टू प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओवर द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बहुत सारे डिस्कशन हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। द framers of the constitution made few changes in the parliamentary system to suit the Indian situation. Indian situation को suit हो इसीलिए थोड़े बहुत चेंजेस उसमें किए पार्लियामेंट्री सिस्टम में पहले के, और फिर वो एक्सेप्ट की गई। डिस्कशन एंड डेलिब्रेशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो ये इंटीग्रल पार्ट का डिस्कशन और डेलिब्रेशन करना पार्लियामेंट का एक अच्छा फॉर्म है गवर्नमेंट का। Questions related to public welfare are discussed in the legislature. जो questions public welfare से आते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे legislature में। Members from the opposition party also take part in this discussion. ये डिस्कशन में अपोजिट पार्टी के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। So where appropriate, point out shortcomings in policies and laws, put up studied arguments and questions etc. तो वहाँ पे arguments, questions होगी related to policies and laws. This helps the legislature to make proper laws. इसकी वजह से legislature को help होती है proper laws बनाने के लिए। Presidential system of government. Second part. Presidential system of government can be said to be another important system of government. ये और एक system of government important है। This type of system exists in countries such as United States of America. This system is different from the parliamentary form. तो ये तरह का सिस्टम जो है अमेरिका में है और ये अलग सिस्टम है, अलग फॉर्म है। इन दिस सिस्टम प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एज द हेड ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट ये एग्जीक्यूटिव होगा, यही अलग लेजिस्लेचर होगा, यही हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी प्रेसिडेंट डायरेक्टली पीपल्स इलेक्ट करते हैं। सच ए सिस्टम इज नोन एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ऐसे गवर्नमेंट के सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा जाता है। दो द थ्री ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, सो देयर आर इनफ कनेक्शंस बिटवीन देम टू वर्क इन हार्मनी कोऑर्डिनेशन। सो थ्री ऑर्गन्स जो है इंडिपेंडेंट है ईच अदर, अलग अलग। देयर आर इनफ कनेक्शंस बिटवीन देम टू वर्क इन हार्मनी और कोऑर्डिनेशन। हार्मनी और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के लिए उनका कनेक्शंस बहुत है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ अडॉप्टेड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट किया है। दिस आर द सम फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम। ये कुछ फीचर है। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो डायरेक्टली डिपेंड नहीं है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव। द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली इलेक्ट बाय द पीपल। लोग ही लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। The president is the executive head and has lot of powers including power to implement laws. तो प्रेसिडेंट के पास
एग्जीक्यूटिव होने की वजह से बहुत सारे पावर्स होते हैं, इंक्लूडिंग पावर ऑफ इम्प्लीमेंट लॉ, लॉ भी इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट से। इन स्पाइट ऑफ सच स्ट्रक्चर द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कीप अ चेक ऑन ईच अदर। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव की चेक कर सकते हैं, एंड दिस म्यूचुअल कंट्रोल ओवर ईच अदर कैन लीड टू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सो एक म्यूचुअल कंट्रोल होने की वजह से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यहाँ पे लीड कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम गवर्नमेंट, देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। दो सिस्टम तो बताए, और भी कुछ गवर्नमेंट सिस्टम के फॉर्म्स है। इन फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, सेवरल कंट्रीज ओविंग टू देयर यूनिक सर्कमस्टेंसेस हैव इवॉल्व डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। उनकी कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस की वजह से अलग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, वर्किंग एंड रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, वर्किंग, रोल हम अगले टॉपिक में सीखने वाले हैं। यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है। आपको समझ में आया है नहीं, आप ज़रूर बताओ।